इस वीडियो में मैं बात करूंगा अल्फा ईटीएफ की, जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ की हाईएस्ट वॉर्डिंग कैटेगरी है। स्मार्ट बीटा फंड्स के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे अल्फा, मोमेंटम, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा। मैंने स्मार्ट बीटा फंड्स और फैक्टर इन्वेस्टिंग पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें स्मार्ट बीटा फंड्स और उनके सभी फैक्टर्स के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, जिसे आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या होते हैं अल्फा ईटीएफ्स, इनकी इंपॉर्टेंस, किसको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और सभी अल्फा इंडाइसेस में सेलेक्टेड अपने टॉप 2 अल्फा इंडेक्स की। इन दोनों इंडेक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि कौन सा अल्फा इंडेक्स आपके लिए सही विकल्प है, और लास्ट में दोनों अल्फा इंडेक्स को मिरर करने वाला बेस्ट अल्फा ईटीएफ को भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्फा फंड्स जेनसेंस अल्फा पे बेस्ड होते हैं। तो क्या होता है जेनसेंस अल्फा? जेनसेंस अल्फा, जिसे हम कॉमनली अल्फा कहते हैं, एक की पैरामीटर है जो ये बताता है कि किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले या कंपैरिजन में कितना रिस्क फ्री रिटर्न्स दिया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक साल में 12% का रिटर्न दिया है, वहीं अगर निफ्टी 50 के अंदर ही कोई ऐसा फंड हो जिसने 20% का रिटर्न दिया हो, तो उसमें एक्स्ट्रा 8% का जो एज है वही अल्फा है। इंपॉर्टेंस ऑफ अल्फा इन एनी फंड। अगर किसी दो फंड्स ने सिमिलर रिटर्न्स दिया है, तो जिस फंड मैनेजर ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के साथ बेटर जेनसेंस अल्फा जनरेट किया हो, वही विनर है। एक पॉजिटिव अल्फा ये इंडिकेट करता है कि आपके फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है, वहीं एक नेगेटिव अल्फा आपके फंड के बेंचमार्क के कंपैरिजन में एक अंडर परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। अगर किसी दो फंड्स ने सिमिलर रिटर्न्स दिया है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि किस फंड मैनेजर का बेटर अप्रोच है? तो ये डिसाइड करेगा इस बात से कि जिस फंड ने बेटर जेनसेंस अल्फा जनरेट किया हो, वो हमारा पिक है। व्हाट इज अल्फा ईटीएफ एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इन अल्फा ईटीएफ्स? अल्फा ईटीएफ्स ने पिछले 3 से 4 सालों में शानदार रिटर्न्स दिया है। फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन पर फोकस करने के बजाय अल्फा पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करता है जिसने रिसेंटली बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किया। तो अल्फा इन्वेस्टिंग एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है। एक बुल रन में अल्फा और मोमेंटम स्ट्रेटजीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी ये फंड्स ब्रॉड इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म कर देती है। अल्फा इंडेक्स की खास बात यह है कि ये पोर्टफोलियो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है क्वार्टरली बेसिस पर, पिछले 12 महीने के जेनसेंस अल्फा के परफॉर्मेंस पर। हु शुड इन्वेस्ट इन अल्फा स्ट्रेटजी? अल्फा स्ट्रेटजी में वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है और जो हायर रिस्क लेकर हायर रिटर्न्स टारगेट करते हैं। अल्फा फंड्स सिक्लिकल होते हैं, जिससे ये हाईली वोलेटाइल फंड्स बन जाते हैं। पिछले 10 सालों में ये फंड्स बुल मार्केट में एक्सेल करते आए हैं, लेकिन मार्केट करेक्शंस में हायर ड्रॉडाउन्स भी फेस करते हैं। तो आप अल्फा फंड्स में टैक्टिकली सही टाइम पर इन्वेस्ट करें, जब मार्केट वापस बुल फेज में जा रहा हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन लेके चलें, जहां पर आप कई मार्केट साइकिल्स को फेस करेंगे, इसमें कई बुल रन्स भी होंगे। ऐसे फंड्स जैसे मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, वैसे ही इनका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है। बेस्ट 2 अल्फा ईटीएफ्स। सभी स्मार्ट बीटा इंडेक्स निफ्टी में स्ट्रेटजी इंडाइसेस के नाम से लिस्टेड है, जिनमें सिंगल फैक्टर और मल्टी फैक्टर के टोटल 6 लिस्टेड अल्फा इंडेक्सेस हैं, और इन सब में से जो 2 बेस्ट परफॉर्मिंग अल्फा इंडेक्स हैं, वो है निफ्टी अल्फा 50 और निफ्टी 200 अल्फा 30। तो हमारे इन दोनों स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स में अल्फा ही मेजर फैक्टर है, और जितना अधिक अल्फा किसी स्टॉक का होगा, उसे इस इंडेक्स में शामिल कर लिया जाए। निफ्टी अल्फा 50 को निफ्टी 300 अल्फा 50 भी कहते हैं, क्योंकि इनका पेरेंट इंडेक्स निफ्टी की टॉप 300 कंपनीज हैं, जिनकी 1 साल की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए और जिनकी 100% ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। और फाइनल 50 कंपनीज का सिलेक्शन बेस्ट परफॉर्मिंग अल्फा वैल्यूज के हिसाब से होगा। वहीं निफ्टी 200 अल्फा 30 में इनका पेरेंट इंडेक्स निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज हैं, जिनमें से फाइनल 30 टॉप कंपनीज होती हैं, जो बेस्ड होती हैं पॉजिटिव जेनसेंस अल्फा के परफॉर्मेंस पर। आइए अब हम इन दोनों इंडेक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस करें, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा अल्फा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट होगा। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर निफ्टी 200 अल्फा 30 और राइट साइड में निफ्टी अल्फा 50 का पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन का चार्ट आप देख सकते हैं। दोनों ही चार्ट में सबसे बढ़िया बात गौर करने वाली यह है कि इन अल्फा इंडेक्स की रीबैलेंसिंग क्वार्टरली होती है, यानी स्टॉक्स इनमें हर 3 महीने में रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, जो आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग की फीलिंग देती है, क्योंकि बाकी मैक्सिमम इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हाफ ईयरली ही होती है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखें तो निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स में प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप्स ही हैं। टोटल 11 सेक्टर्स हैं और 50% कंस्टिट्यूशन कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से आता है। वहीं निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स में जहां 300 कंपनीज में लिस्टेड 50 कंपनीज का यूनिवर्स है, इसलिए इस इंडेक्स में 15 सेक्टर्स हैं, यानी 4 सेक्टर्स ज्यादा हैं। सिर्फ टॉप 2 सेक्टर्स ही ऑलमोस्ट 50% कंस्टिट्यूट करते हैं, वो है कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी अल्फा 50 में सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी 10 कॉमन सेक्टर्स हैं, 5 अनकॉमन सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, फॉरेस्ट मटेरियल्स, पावर, रियलिटी और एफएमसीजी। तो ओवरऑल 75% सेक्टर्स कॉमन है, लेकिन वेटेज
वेटेज परसेंटेज डिफरेंट है, जिसका प्रभाव आपको रिटर्न्स में भी दिखेगा। तो अब आइए रिटर्न्स और रिस्क पैरामीटर्स को देखते हैं। तो अगर रिटर्न्स को देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 से 6 महीने में लगातार मार्केट में करेक्शन हो रहा है और लार्ज कैप कंपनीज में भी 15% का करेक्शन हो चुका है। इसलिए निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स ने भी पिछले एक साल में -8.7% का रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में 22.3% और सिंस इंसेप्शन यानी पिछले 20 सालों में लगभग 18% का बढ़िया रिटर्न निकाला है। वहीं निफ्टी अल्फा 50 ने भी पिछले एक साल में -8.47% का रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में 26.8% का बढ़िया रिटर्न और सिंस इंसेप्शन यानी पिछले 22 सालों में लगभग 20.5% का शानदार रिटर्न निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अल्फा 50 ने सभी टाइम फ्रेम में निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स से बेटर रिटर्न निकाला है। अब देखते हैं कि वॉलेटिलिटी किसमें ज्यादा है, जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से नाप सकते हैं। बीटा यदि 1 से ज्यादा होता है तो वो हायर वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स में बीटा 1 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन से 1 से ज्यादा है, जो इस इंडेक्स और इसके स्टॉक्स को वोलेटाइल इंडिकेट करता है। वहीं निफ्टी अल्फा 50 पिछले एक साल में 1% से ज्यादा बीटा यानी वोलेटाइल रहा है, लेकिन 5 साल में और सिंस इंसेप्शन से 1 से कम है, जो एक लेसर वॉलेटिलिटी शो कर रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन को देखें तो दोनों ही पैरामीटर्स में सिमिलर परफॉर्मेंस है। निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स में एक साल में 25.61, 5 साल में 23.91 और सिंस इंसेप्शन से 24.54%। वहीं निफ्टी अल्फा 50 में एक साल में 26.61, 5 साल में 23.5 और सिंस इंसेप्शन है 25.06%। अब जब दोनों ही अल्फा इंडाइसेस में सिमिलर वॉलेटिलिटी है, तो आखिर निफ्टी अल्फा 50 में ज्यादा रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं? इसका कारण है डिविडेंड यील्ड। दोनों इंडेक्स में से निफ्टी 200 अल्फा 30 का ज्यादा डिविडेंड यील्ड है। ये इसलिए है क्योंकि एक लार्ज कैप हैवी इंडेक्स है जो हायर डिविडेंड्स देते हैं। वहीं निफ्टी 300 अल्फा 50 में लोअर डिविडेंड यील्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस इंडेक्स में हायर ग्रोथ जनरेटिंग कंपनीज हैं जो हायर रिटर्न्स जनरेट करती हैं। आप टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स बाय वेटेज कंपैरिजन को देखें तो दोनों अल्फा इंडेक्स में टॉप 10 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स दोनों इंडेक्स में कॉमन है। ये 4 कॉमन स्टॉक्स हैं जोमेटो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑयल इंडिया और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। टॉप 2 अल्फा ईटीएफ्स। अब आइए इन दोनों इंडाइसेस को मिरर करने वाले वो टॉप 2 अल्फा ईटीएफ्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स पर बेस्ड एकमात्र ईटीएफ जिसका नाम है मेरे एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ईटीएफ। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देखें तो इसमें लगभग 90% लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और 10.33% मिड कैप स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट फंड स्टाइल है ग्रोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ स्टॉक्स है 30, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 5.34 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 31.25। सेक्टर वाइज होल्डिंग्स का चार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल रिप्रेजेंटेड सेक्टर्स हैं 8, जिसमें टॉप 3 सेक्टर्स हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स। मेरे एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ईटीएफ का एयूएम साइज है 368 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 23 अक्टूबर 23 को। इसके फंड मैनेजर्स हैं विशाल सिंह और एकता गाला। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.4%, जो इसके कैटेगरी एवरेज 0.52% से कम है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 200 अल्फा 30। इस फंड ने 17.6% का रिटर्न्स निकाला है सिंस लॉन्च। अगर आपने 10 लाख का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिंस इंसेप्शन यानी 17 महीने पहले किया होता तो उसकी करंट वैल्यू 17.67% एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ हो गई है 12.48 लाख रुपीस। अब आइए देखते हैं एक ईटीएफ के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ट्रेडिंग वॉल्यूम। इसके लिए हम एनएसई के ऑफिशियल चार्ट को देखेंगे तो इसका सिंबल है अल्फा ईटीएफ। इसका वॉल्यूम है 14.84 लाख। इसका इंपैक्ट कॉस्ट है मात्र 0.14%, जो कि कम है। इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न्स पैरामीटर होता है। अगर आप इंपैक्ट कॉस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और इस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नंबर ऑफ डिलीवरेबल ऑब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी है 61.83%, जो इसे इन्वेस्टर्स का एक पॉपुलर ईटीएफ बनाता है। तो हमारा दूसरा अल्फा ईटीएफ है कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ। ये भी अपने पेरेंट इंडेक्स निफ्टी अल्फा 50 का एकमात्र ईटीएफ है। इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देखें तो इसमें लगभग 49% लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और 51% मिड कैप स्टॉक्स हैं। इन्वेस्टमेंट फंड स्टाइल है ग्रोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, जो मिड कैप फोकस्ड है। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ स्टॉक्स है 50, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 5.59 और पोर्टफोलियो पी रेशियो है 33.75। सेक्टर वाइज होल्डिंग का चार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल रिप्रेजेंटेड सेक्टर्स हैं 10, जिसमें टॉप 4 सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एनर्जी एंड यूटिलिटीज। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ का एयूएम साइज है 480 करोड़। ये फंड लॉन्च हुआ था 22 दिसंबर 21 को। इसके फंड मैनेजर्स हैं अभिषेक बिसेन, देवेंद्र सिंघल और सतीश दूनपति। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.3%, जो इसकी कैटेगरी एवरेज 0.52% से कम है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी अल्फा 50 टीआरआई। अगर आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी सिंस इंसेप्शन से किया होता 3,90,000 के इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 9% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के साथ इसकी करंट वैल्यू हो गई है 4,49,000 रुपए। अब आइए देखते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम को। एनएसई के ऑफिशियल चार्ट को देखिए तो इसका सिंबल है अल्फा। इसका वॉल्यूम है 36.42 लाख, जो बहुत अच्छा है। इंपैक्ट कॉस्ट है मात्र 0.08%, जो बहुत ही कम है। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल ऑब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी है 61.42%, जो इसे भी इन्वेस्टर्स का एक पॉपुलर ईटीएफ बनाता है। लेट्स गो टू द फाइनल वर्डिक्ट। दोनों ही अल्फा ईटीएफ में इमेंस पोटेंशियल है। तो अगर आप एक लार्ज कैप हैवी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी मिलेगी
तो आप मेरे एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF में इन्वेस्ट करिए। वहीं अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF में इन्वेस्ट करिए, जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप हैवी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। अल्फा ETFs में इन्वेस्टमेंट का फाइनल कॉल आपका होगा, जो आप अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल और अप्रोच के हिसाब से कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉप 2 अल्फा ETFs टू इन्वेस्ट इन 2025 का ये डेटा ड्रिवन कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।